अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अगस्टन एज की पोइट्री। वो जो एज है वो न्यू क्लासिज़म के अंदर आता है। शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले मैंने वीडियो बनाई थी न्यू क्लासिकल एज की पोइट्री पे या उसकी हिस्ट्री पे। आप ऊपर आई पे क्लिक करके दे सकते हैं। अगस्टन एज जो है वो 1700 से लेके 1750 तक जाता है और ये रिस्टोरेशन के बाद न्यू क्लासिकल एज में शुरू हो जाता है। अगर इसके बैकग्राउंड पे बात करें तो ये पहली जो हाफ़ सेंचुरी है 18 सेंचुरी की पहली जो हाफ़ सेंचुरी है, ये 50 साल उसमें से आ जाते हैं। और इसके जो पोइट्स थे वो वर्जिल से और ओविड वगैरह से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। जिस तरह मैं पहले से कहता रहा हूँ कि न्यू क्लासिकल जो एज है वो सारा का सारा क्लासिज़म से, मतलब ग्रीक और रोमन राइटर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, तो इसलिए वो उनके स्टाइल को अपना चुके हैं। और इसमें हिस्टोरिकल वर्स की इवोल्यूशन हुई थी, नॉवल की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी और मेलो ड्रामा इसमें स्टार्ट में शुरू हुआ था। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल सटायर पे बेस्ड थे, मतलब ये पॉलिटिकल जो लोग थे उस पर सटायर करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और आयरनी का इस्तेमाल करते थे। इस एज में फ़िलोसॉफ़िकल तो थॉट था वो भी चेंज हो चुका था, क्योंकि फॉर्मलाइजेशन ऑफ कैपिटलिज़म स्टार्ट हुआ था। कैपिटलिज़म इस दौर में फॉर्मलाइज होना शुरू हो गया था। और ये जो राइटिंग स्टाइल है ये बहुत ज़्यादा रेगुलर है और स्टाइलाइज्ड है, लेकिन इसके बॉर्डर जो है वो अनक्लियर है। मतलब राइटर्स लिखते हैं लेकिन बाज़ लोग ये नहीं जानते कि इसकी शुरुआत और अख्ताम किस चीज़ पे हुई है। और इसलिए बहुत ज़्यादा रीडर्स जो है या क्रिटिक्स जो है वो ये कहते हैं कि इनकी पोइट्री नॉट टू मच अट्रैक्टिव, क्योंकि बोरिंग टाइप ऑफ है। मैं ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन रेनेसा की पोइट्री बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और उसके बाद रोमांटिक एज की जो पोइट्री है आजकल भी लोग उससे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। और स्कॉलर्स को ये भी नहीं पता कि ये एज स्टार्ट कहाँ से होती है और एंड कहाँ पे होती है, क्योंकि रिस्टोरेशन के अंदर 3 एजेस है, ऑगस्टन और फिर इसके बाद एज ऑफ जॉनसन है, तो इसके बॉर्डर्स कम से कम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ये 1690 से स्टार्ट है, 1744 तक जब अलेक्जेंडर पोप मर गया तो उसके बाद ये एज का अख्ताम इस एज का अख्ताम हो गया। और ये जो लिटरेचर लिखा गया है ये क्वीन एन के रीन में लिखा गया था। किंग जॉर्ज द फर्स्ट और किंग जॉर्ज द सेकंड के दरमियान जितने भी ये साल थे और वक्त था, इनके दरमियान ये लिखा गया था। अब अगर इस एज के पोइट्री या लिटरेचर के करेक्टरिस्टिक्स पे बात करें तो पहला जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि रिस्पॉन्स अगेंस्ट राइवल ऑथर्स। ये जो राइटर्स होते थे, पोइट्स स्पेसिफिकली, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लिखते थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते थे, उसको क्रिटिसाइज़ करते थे अपनी पोइट्री वगैरह में। और द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म वर्सेस सोसाइटी, अगर आप इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात करें तो आप अपने आप के बारे में बात करते हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप पसंद करते हैं, जो आप नापसंद करते हैं, और सोसाइटी के लोग क्या सोचते हैं और सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, तो ये इसके ख़िलाफ़ जा रहा था। और इसमें क्लासिक्स की इमिटेशन बहुत ज़्यादा होती थी। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये ग्रीक और रोमन को इमिटेट करते थे, उसको कॉपी करते थे। पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज़ भी इस पोइट्री में डिस्कस होती थी और सेटायर होता था इसमें, और आयरनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। एम्पिरिसिज्म जो है इसका इधर शुरुआत हुआ था कि नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से डिराइव होता है, ये भी एक फ़लसफ़ा इस एज में शुरू हो गया था। रीज़न वगैरह के ये ख़िलाफ़ थोड़ा बहुत चल रहा था, रेशनलिज़म के ख़िलाफ़। और कॉमेडी की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसको हम इधर टच नहीं कर रहे। अब इस पोइट्री की अगर हम थीम्स पे बात करें तो पेट्रियाटिज़म है, क्योंकि ये लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते थे। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि प्यूरिटन जो एज था ये उनके ख़िलाफ़ था सारा का सारा न्यू क्लासिसिज्म। और रिलीजन पे भी बात करते थे, लेकिन एक लिबरल और मॉडर्न वे से। जिस तरह आजकल पूरी दुनिया जो है रिलीजन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसको इतना ऑर्थोडॉक्सली अपने आप पे अप्लाई नहीं करते। मोरालिटी पे बहुत ज़्यादा बात हुई है, और इसलिए मैंने ऊपर भी पहले कहा कि राइटर्स जो है वो एक दूसरे को ओपनली क्रिटिसाइज़ करते थे, और जब किसी राइटर पे क्रिटिसिज्म होता था तो वो उसका बदला अपने एक पोएम की शक्ल में या लिटरेचर की शक्ल में लेता था। जेंडर रोल्स जो है ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है कि फ़ीमेल का क्या मकाम है, मेल का क्या मकाम है, और इसलिए इसका जो नेक्स्ट थीम है वो फेमिनिनिटी है या फीमेल सेक्सुअलिटी है। तो ये इस बेस पे है कि सोसाइटी क्या बिलीव करती है कि लड़कियां या फिर औरतें ये इसको किस तरह एक्ट करना चाहिए, या फिर इसके रोल्स क्या होने चाहिए, ये सोसाइटी में क्या क्या करेंगे। तो पहले एजेस से ये बहुत ज़्यादा कम से कम बढ़ गया था कि फ़ीमेल्स या मेल्स के जो बॉर्डर्स है वो क्रॉस होने शुरू हो गए थे।
اس ایج کے جو فیمس پوئٹس ہے وہ الیگزینڈر پوپ ہے، اور اس لیے اس پورے اگسٹن ایج کو ہم دا ایج آف پوپ بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ سرچ کرتے ہیں تو دونوں جو ایجز ہے وہ آپ کو ایک ٹائم پہ ملتے ہیں، کیونکہ الیگزینڈر پوپ نے ہی اس ایج کو ڈومیننٹ کیا تھا اور فیمس کیا تھا، اس کی پوئٹری بہت زیادہ تھی۔ اگر ہم الیگزینڈر پوپ کو نکالتے ہیں تو اس ایج میں اتنے بڑے پائے کا شاعر ہمیں نہیں ملتا۔ آپ جب بھی الیگزینڈر پوپ کا نام لیتے ہیں تو دا ریپ آف دا لاک یا دا ڈانسیڈ وغیرہ جو کہ سیٹائرز ہے اور موک ایپک پوئمز ہے اس معاشرے پہ جس میں وہ رہتا تھا۔ دوسرا جو فیمس پوئٹ ہے وہ جوناتھن سوئفٹ ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو ایز اے سیٹارسٹ جانا ہوگا کیونکہ اس نے ناولز وغیرہ لکھے ہیں، لیکن انہوں نے پوئٹری میں بھی کام کیا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں دا ڈسکرپشن آف اے سٹی شاور یا ریڈل یا ڈسکرپشن آف دا مارننگ آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اس کی پوئمز، تو یہ ایک اچھا خاصا پوئٹ بھی ہے جو کہ الیگزینڈر پوپ کے بعد دوسرا بڑا پوئٹ ہے اس ایج کا۔ جان گے ہے جس نے ایلیجیز وغیرہ لکھے ہیں، اور تھامس پارنل ہے جنہوں نے ریلیجیس چیزیں لکھی ہے جس طرح ہائمز وغیرہ ہے یا ظالمز وغیرہ ہے۔ سو آئی ہوپ کہ اگسٹن ایج کی پوئٹری شارٹلی بریفلی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔